नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिसी चैनल में। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें लगता था कि हम भारत को आसानी से झुका लेंगे और अमेरिका अपने टर्म्स के ऊपर भारत के साथ ट्रेड डील करेगा, लेकिन भारत ने भी अब साफ कर दिया कि हम अमेरिका के दबाव में कोई भी ट्रेड डील नहीं करने वाले। इसी को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमेरिकी ट्रेड नेगोशिएशन की टीम 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच जो भारत आने वाली थी, अब उन्होंने भारत आने से साफ मना कर दिया। ऐसा अमेरिका ने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका का कहना है कि भारत अमेरिका की बात नहीं मान रहा। असल में अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर, घी भारत में बेचना चाहता है, वो भी 0 टैरिफ की शर्त के साथ। यानी अमेरिका का कहना है कि हम जब अपने डेयरी प्रोडक्ट भारत में एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत उन पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाएगा, लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया और भारत का कहना है कि हम अपने डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर भारत ने एक बार डेयरी सेक्टर को ओपन कर दिया तो भारत के लाखों किसानों को इससे नुकसान होगा। इसके अलावा अमेरिका में गायों को बेहतर पोषण के लिए जानवरों की हड्डी से बनाए एंजाइम को जैसे कि रेनेट को खाने में मिलाया जाता है। भारत ऐसे दूध को नॉन वेज मिल्क मानता है और अगर ऐसा दूध भारत में आता है तो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगा। अमेरिका ने भारत पर प्रेशर बनाने के लिए 50% टैरिफ भी लगा दिया। अमेरिका ने कहा कि भारत रूस का ऑयल खरीदता है और भारत यूक्रेन युद्ध को फंड कर रहा, इसीलिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। इसके बाद 6 अगस्त को अमेरिकी प्रेसिडेंट द्वारा 25% टैरिफ और लगाने की घोषणा की गई। अमेरिका का कहना था कि अगर भारत 27 अगस्त तक रूस से ऑयल खरीदना बंद नहीं करता है तो हम भारत के ऊपर 27 अगस्त से 25% और टैरिफ लगा देंगे, जिससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। असल में अमेरिका भारत पर प्रेशर डाल रहा ताकि भारत अपना डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए ओपन करे और रूस से ऑयल खरीदना भी बंद कर दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे फिर अमेरिका जो करना चाहे कर ले। भारत सरकार का कहना था कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका को ज्यादा फायदा हो और भारत को घाटा हो। इसके अलावा भारत की आरबीआई ने सभी बैंकों को इजाजत दे दी है कि आप रुपये में किसी भी देश के साथ ट्रेड कर सकते हैं। यानी भारत ने सीधा हिट अमेरिकी डॉलर पर किया और अमेरिका जो डॉलर की वजह से आज सुपर पावर है, अमेरिका जब चाहे किसी भी देश की इकोनॉमी क्रैश कर सकता है, भारत ने उसी पर हिट किया। अब भारतीय बैंक जिस भी देश से चाहे रुपये में ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा 7 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ समिट के लिए चीन जाने वाले हैं और चीन ने भी जो भारत के लिए फर्टिलाइजर रोक रखा था, चीन ने भी अब उसको अलाउ कर दिया कि अब भारत को बेच सकते हो। इसके अलावा चीन और भारत दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई। अभी तक क्या था कि भारत यानी न्यू दिल्ली और बीजिंग के बीच कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, आपको दूसरे देश से होते हुए भारत में आना पड़ता था या तो भारत से दूसरे देश होते हुए चीन जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। असल में अमेरिका भारत पर प्रेशर बना रहा कि हम 27 अगस्त से 25% टैरिफ लागू कर देंगे, जिससे भारत पर 50% टैरिफ हो जाएंगे। तो भारत भी अमेरिका पर प्रेशर बना रहा कि आपका जो डॉलर है ना, हम उसको कमजोर करेंगे। और दूसरा, जो आप चाहते हैं ना कि भारत चाइना के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो, उसकी बजाय भारत चीन के साथ अपने संबंधों को बेहतर करेगा। और अगर भारत, चीन, रूस एक साथ आ जाते हैं तो अमेरिका का एशिया से सफाया हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।